सो हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो है ऑन नेटवर्क्स। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी इंसान अभी के समय में रह नहीं सकता। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये आपकी लाइफ का एक एक्सटेंशन है, जो अगर आपके साथ नहीं हो तो आप वर्क नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं ऑन नेटवर्क्स के बारे में थोड़ा डीप में। एक टाइप होती है फिजिकल नेटवर्क्स एंड आर्टिफिशियल नेटवर्क्स। फिजिकल नेटवर्क्स वो होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हो दूसरे पर्सन के थ्रू, और नेटवर्क का मीनिंग ये होता है कि कनेक्शन ऑफ टू और मोर एंटिटीज एंड शेयरिंग ऑफ डेटा और समथिंग। सो जो फिजिकल नेटवर्क्स होते हैं उसमें आप फिजिकली ट्रांसफर कर रहे हो तो कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो वो एक फिजिकल नेटवर्क है। वैसे अभी आते हैं आर्टिफिशियल नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल नेटवर्क्स वो होते हैं लाइक जैसे व्हाट्सअप हो गया, जिसमें आप डेटा ट्रांसफर करते हो बट टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसमें कुछ भी प्रकार का हो सकता है, वॉइस, ऑडियो, कभी कभी डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं लाइक पीडीएफ। तो जो शेयरिंग ऑफ डेटा ओवर इंटरनेट वाया टू एनीवन इज आर्टिफिशियल नेटवर्क। ऐसी अगर कोई भी फैसिलिटी देता है कोई भी ऐप तो उसको आर्टिफिशियल नेटवर्किंग बोलते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रकार के स्टैंड अलोन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स जो है वो बहुत अभी का ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि ये सारी पूरी दुनिया डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स पे ही चल रही है अभी। तो स्टैंड अलोन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में डिफरेंस क्या है? स्टैंड अलोन नेटवर्क्स जो होते हैं उनका मतलब ये होता है कि समझो एक सीपीयू है, उसी में सारा वर्क काम हो रहा है, कि डेटाबेस भी उसी में है और वेबसाइट भी उसी में रन हो रही है। तो सब टास्क एक स्टैंड अलोन पे ही डिपेंडेंट है, और अगर सीपीयू खराब होता है तो फिर हमारा जो वर्क है वो काम नहीं होगा, तो उसको स्टैंड अलोन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क वो होता है कि जिसमें आपका जो डेटा है, जो आपका वर्किंग है वो क्लाउड पे स्टोर्ड है, दूसरे कंप्यूटर्स पे स्टोर्ड है और मल्टीपल डिवाइसेस पे स्टोर्ड है। तो हम लोग हमारा अगर समझो कोई चीज़ खो जाती है तो हम उसको दूसरे डिवाइस से लॉगिन करके वापस पा सकते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स कहते हैं। जैसे गूगल हो गई, फेसबुक होते हैं, वो लोग जो भी यूजर का डेटा है वो मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस में रखते हैं जिससे वो इजीली एक्सेस कर सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।